बड़ी खबर शिमला से आपको बता दें, सड़कों पर कल बागवान उतरे थे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। माल रोड पर प्रदर्शन, बागवानों ने किया जमकर। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बागवान नजर आए। फुल स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बागवान शिमला में 100 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बागवान नजर आए। कल की ये तस्वीरें। बागवानों की प्रमुख मांगे आप देखिए। कार्टन ट्रे पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म किया जाए। एपीएमसी को पूरी तरह से लागू करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। एपीएमसी के शोगी बैरियर पर जो अवैध वसूली की जाती है उसको भी रोकने की मांग है। कश्मीर की तर्ज पर सेब खरीद 3 ग्रेड में करने की मांग। एमआईएस के तहत बकाया पेमेंट का भुगतान करने की मांग। सेब बेचने वाले दिन ही पेमेंट दिलाने की मांग। मौसमी नुकसान का मुआवजा भी दिलाने की मांग की गई है। पॉइंटर्स के जरिए विस्तार से आपको जानकारी। सेब पर आयात शुल्क सभी देशों के लिए 100% करने की मांग की गई है। पीएमसी की मंडियों की दुर्दशा सुधारने की मांग भी की गई। तो फिलहाल मंडियों में लोडिंग अनलोडिंग की जो समस्या है इसको भी समाधान करने की मांग की गई है। तस्वीरें आप फिलहाल देखिए किस तरह से प्रदर्शन कल बागवानों की तरफ से किया गया। धारा 144 तोड़ने को लेकर गिरफ्तारी बागवानों की कल हुई है। तो ये मजबूरी में हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है, किसानों बागवानों को। आपको पता है पिछले जो है 1.5 वर्ष से संयुक्त किसान मंच अपनी बात जो है जगह जगह रख रहा है, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से रखता है, चाहे वो छोटे जो है मंडल स्तर के आंदोलन करता है। और जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक हुई उसमें हमारा 20 सूत्रीय जो मांग पत्र था, 2.25 घंटे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक हुई और आश्वासन दिया गया कि हमारी जो ये मांगे है इस पर जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई फायदा किसानों बागवानों को दिया जाएगा। और उसमें जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसके बाद निश्चित रूप से किसानों बागवानों ने 5 तारीख को जो सचिवालय के बाहर एक बड़ा आंदोलन किया 32 वर्ष के बाद। उस आंदोलन के बाद उसमें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें कि हमारे जो 27 घटक सारे घटक है संयुक्त किसान मंच के विभिन्न घटक, वो सारे दलों के एक जो है उन घटकों के एक साथी भी उस मीटिंग में थे और मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में भी थे। लेकिन उन मुख्य सचिव महोदय की मीटिंग में हमसे सरकार ने 10 दिन का समय मांगा था कि हम इनको जमीन पे उतारेंगे, लेकिन आज तक जो है जमीन पे कोई भी बात नहीं उतारेगी। हमारी बातें अभी तक नहीं मानी और उसके एवज में जो है हमने मुख्य सचिव महोदय के साथ जो बैठक थी उसके बाद निर्णय किया। सभी 27 घटक दल बैठे, उन सभी संगठनों ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर सरकार ये बात नहीं मानती तो हमने 15 अगस्त को शांति प्रिय रहने के लिए जो है अपना समय जो है खराब नहीं किया और हमने 15 अगस्त सबने मनाया, घर पे मनाया, अपने देश की शान थी। और उसके बाद हमने ये 17 तारीख को जो है जेल भरो आंदोलन का निर्णय लिया, एक मुश्किल दौर का निर्णय लिया जो हम बागवान नहीं ले सकते थे। हमारे तो घरों में सेब सीजन चला हुआ है, जेल भरने के लिए हमें समय नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़ा कि भी हमारी रोजी रोटी को संकट है, अगर कुछ नहीं होगा तो जेल में कम से कम हमें रोजी रोटी तो मिलेगी। ये हमारा कहना मैंने आपके सामने रख दी है। और जो बातें मानने वाली है या आगे मानी जानी है तो उसको सामने ले आए, आप हमारे सामने ले आए, हम बागवानों को समझाए। हम तो आज भी बैठने को तैयार है। आज अगर आप बुलाएंगे तो हमारे आज भी बैठेंगे। हमें बताइए कि जमीन पे क्या चीज उतरी है, हम मानेंगे। हम उस चीज को, हम ऐसा नहीं है कि कोई हुड़दुम करेंगे या प्रदेश की लोगों को परेशान करेंगे। किसान बागवान तो शांति चाहता है और उसको तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। अगर सरकार ऐसे कहती है तो गलत कहना है सरकार का। हम तो भारतीय जनता पार्टी के में आस्था रखने वाले बागवानों से भी बहुत दिनों से अपील कर रहे हैं कि आप भी आइए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो सरकार शायद वो आपकी बात ज्यादा जल्दी समझेगी। मैं खुद
खुद 34 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं खुद इसमें जो है शामिल हूं, संयोजक हूं। लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कि आप कृपया करके बागवानों का सहयोग करें और सरकार से भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि प्लीज आप जो है हम बागवानों के कष्ट को मिटाने की कृपा करें, जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले और जमीन पे इसको उतारने की कोशिश करें। हम किसान बागवान जो है शांति प्रिय रहना चाहता है, यही मेरा कहना है। प्रदर्शन बागवानों की तरफ से कल जमकर किया गया। कई मांगे बागवानों की है। पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको बताया शिमला में 100 से ज्यादा बागवान गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में यहां पर पुलिस बल भी तैनात रहा।